मुक़द्दस सफ़र हज 2025 के हवाले से भी कर लेते हैं। और आज का दिन इंतहाई अहम, जहाँ पर ईद उल अज़हा के सिलसिले में मुख्तलिफ मालिक या पूरी दुनिया के अंदर आइंदा दिनों में तैयारियाँ चल रही हैं, इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। लेकिन मनासिक हज का आगाज़ आज से हो रहा है और पूरी दुनिया भर के अंदर जो दुनिया भर से लाखों आज़मीन ज़ोहर से पहले मिना आज पहुँच जाएंगे। तमाम तैयारियाँ इस सिलसिले में सऊदी अथॉरिटीज़ हज उमरा की वजारत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर की गई हैं और आज मिना में ही क़याम के बाद इबादत में आज़मीन हज बाकायदा मसरूफ़ रहेंगे। आपको ये भी याद दिलाते चलें कि ये आगाज़ जो है मनासिक हज का वो हो चुका है और दुनिया भर से लाखों आज़मीन, 1 मिलियन से ज़्यादा जो मुसलमान इस वक्त मक्का मुकर्रमा में इस वक्त मौजूद हैं, हज ज़ोहर से पहले मिना पहुँच जाएंगे और जुमेरात की सुबह यानी कल तक मिना में ही क़याम करेंगे, इबादत पे मसरूफ़ रहेंगे। और आज रिहाइश गाहों से एहराम बांधने के बाद 2 रकअत जो नवाफिल है वो अदा करने के बाद मिना में रवानगी होगी। साथ साथ ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। आज़मीन 9 ज़िलहिज्जा को रुकन आज़म वकूफ़ के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे और फिर उसके बाद 9 ज़िलहिज्जा को ही हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा की जाएंगी। फिर हुजाज इकराम सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में वकूफ़ करेंगे और अज़ान मगरिब के बाद नमाज पढ़े बगैर हुजाज इकराम मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे और मुज़दलिफ़ा में हुजाज इकराम मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़ेंगे। यानी ये जो तमाम मनासिक हज हैं इनका आगाज़ बाकायदा हो रहा है और मुज़दलिफ़ा में ही हुजाज इकराम शयातीन को कंकरियाँ मारने के लिए जमा होंगे, फिर से कंकरियाँ जमा करेंगे और हुजाज मुज़दलिफ़ा के अंदर खुले आसमान तक रात गुजारेंगे। 10 ज़िलहिज्जा को वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद बाकायदा यहाँ से रमी के लिए तमाम आज़मीन रवाना हो जाएंगे और फिर हुजाज इकराम बड़े शयातीन को 7 अदद कंकरियाँ मारेंगे और कुर्बानी करेंगे और इस तरीके से हुजाज इकराम हलक कराने के बाद अहराम खोल देंगे। 11 ज़िलहिज्जा को हुजाज इकराम छोटे, दरमियाने और बड़े शयातीन को 7-7 कंकरियाँ मारेंगे और ये सारे मनासिक हज जो हैं इनकी शुरुआत आज हो रही है। जुमेरात के बाद हुजाज इकराम तवाफ़ करेंगे, ज़ियारत के लिए खाना काबा रवाना होंगे और तवाफ़ या ज़ियारत के बाद हुजाज इकराम सफ़ा और मरवा की सही भी करेंगे। शुरुआत हो चुकी है और दिन में हमारी भी कोशिश रहेगी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए आप तक बराह रास्त नशरियात मिना से पहुँचे। 12 ज़िलहिज्जा को जो ज़वाल आफ्ताब होता है और इसके बाद तीनों शयातीन को कंकरियाँ मारी जाएंगी। 13 ज़िलहिज्जा को हुजाज इकराम रमी जुमेरात के बाद मिना से अपनी रिहाइश का रवाना हो जाएंगे। लेकिन अब से कुछ देर बाद आप देखेंगे ये सारी इबादत शुरू हो जाएगी। वज़ारत हज हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से हुजाज किराम के लिए एडवाइजरियाँ भी जारी कर दिया क्योंकि गर्म तरीन दिन है ये 3-4 दिन में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, इसलिए एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। टेंटों के अंदर ही क़याम ज़्यादा करें क्योंकि 5-6 घंटे जो है वो ज़्यादा गर्मी का असर रहेगा और इस ज़मन में जो लाखों लोग इस वक्त फ़र्ज़ानान तौहीद वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो इस बार हज पर चले गए हैं और कल ही सऊदी हुकूमत की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि अरफात के मैदान में जो खुतबा दिया जाएगा वो तकरीबन 35 ज़बानों में ट्रांसलेट किया जाएगा। ये वज़ारत सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी कर दिया गया और जब अरफात के अंदर खुतबा दिया जाएगा तो शेख सालेह बिन हुमैद को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो ये खुतबा देंगे और इस ज़मन में जो शाही हुक्मनामा है वो जारी कर दिया गया है। और फिर मस्जिद निमरा और मैदान अरफात के अंदर दुआओं का सिलसिला भी चलेगा। जैसे आसिफ ने आपको पहले ही बताया कि ज़ोहर और असर को जमा बैन सलातैन भी अदा की जाएगी, लेकिन शेख अल मुकीम ईद की नमाज की रहनुमाई करेंगे, वो ईद नमाज पढ़ाएंगे मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर। शेख अल मुकीम के हवाले से भी ऑर्डर्स जो है वो कल जारी कर दिए हैं। प्रेसिडेंशियल जो रिलीजियस अफेयर्स के सदर है और ग्रैंड मुफ्ती है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये तमाम अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि कौन कहाँ पर नमाज पढ़ाएगा, किस तरीके से नमाज होगी और इस तरीके से 5:52 पर नमाज ईद जो है वो अदा की जाएगी और इस ज़मन उसके बाद फ़ौरन कुर्बानियों का सिलसिला भी होगा और ये सिलसिला हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर दी गई हैं। ये हज के हवाले से इनका ये अहम तरीन खबर है कि कौन नमाज पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा और तकरीबन ये 35 ज़बानों में आज ट्रांसलेट भी किया जाएगा। कोशिश करेंगे कि आप तक ये तमाम मनाज़िर जो है वो पहुँच सके।